हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमबीए प्रोग्राम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जिसको कि आप जिसमें एनरोल कर सकते हो। सो ऐसे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमबीए प्रोग्राम है जिसको लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डुअल एमबीए, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में आप लोग को ये जो कंफ्यूजन है ना, रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एमबीए का क्या बेनिफिट है, किन स्टूडेंट्स के लिए वो बेटर है, वो सारा कंफ्यूजन आप लोग का आज के वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो बेसिकली आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन से एमबीए को आपको ऑप्ट करना चाहिए और आपके हिसाब से बेटर आपके लिए कौन सा रहेगा। ओके, सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से जस्ट एक सेकेंड पहले मुझे आप लोगों को ये आप लोग को बताना है कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की क्वेरी है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसीजर, रिलेटेड टू कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, एडमिशन के पहले हो, एडमिशन के बाद हो, कुछ भी क्वेरी है, तो आप लोग मेरे को उसको यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप लोग मेंशन कर सकते हो अपनी क्वेरी को, मेरे को मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला जो एमबीए के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही नॉर्मल और जो रेगुलर जो एमबीए का कोर्स होता है, बेसिक जो सबको लगभग आइडिया है, जो कि होता है फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम। तो फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम जो होता है वो आपका पूरा का पूरा ऑफलाइन होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। उसमें आपका जो फीस होता है वो कंपैरेटिवली बाकी एमबीए प्रोग्राम से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको बाहर का एक्सपोजर मिलता है। आप जाओगे अलग अलग जगह पे, एक्सपोजर मिलेगा आपको, मतलब अलग अलग जगह पे ट्रैवल करोगे, वहां से कुछ चीज़ें सीखोगे, एक्सपीरियंस लोगे, स्किल सीखोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको बाहरी एक्सपोजर भी मिलेगा। तो ये होता है आपका टोटल जो ऑफलाइन रेगुलर एमबीए प्रोग्राम होता है 2 इयर्स का, जो कि एक बहुत ही कॉमन है। बहुत लोग जो होते हैं जो बस उनको इसी के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है कि रेगुलर एमबीए प्रोग्राम क्या होता है। तो रेगुलर एमबीए प्रोग्राम यही होता है जिसमें आप फिजिकली प्रेजेंट हो और आपके जो एग्जाम्स होंगे वो भी ऑफलाइन होंगे, ठीक है, इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो ये होता है आपका रेगुलर एमबीए प्रोग्राम। अब वैसे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं जिनके पास फीस का कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा फीस है देने के लिए, लाइक अराउंड 10 to 15 लाख के बीच में फीस लगता है एक एवरेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो अगर मतलब अच्छे खासे में ऑन एन एवरेज इसका रेटिंग होता है, तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो आप 10 to 15 लाख दे के आराम से उसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो तो भी आप उसमें एनरोल कर सकते हो, ताकि आपका जो है जो टाइम है आपके पास पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ है, तो आप पूरा टाइम डेडिकेट कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी को, जहाँ से आप कुछ नए स्किल सीखोगे, कुछ एक्सपीरियंस सीखोगे, राइट। तो आप वैसे स्टूडेंट अगर हो जिनको कि इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने सेकंड टाइप पे। सेकंड जो है वो होता है आपका ऑनलाइन एमबीए। तो ऑनलाइन एमबीए क्या होता है, जिसमें कि आपका जो भी सारा प्रोसीजर है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो, आपका वहाँ पे कॉलेज को अटेंड करना हो, एग्जाम्स देना हो, वो सारा कुछ आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपका ऑफलाइन नहीं होता है। आप एडमिशन भी करवाओगे वो भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके करवाओगे, आप एग्जाम्स दोगे वो भी ऑनलाइन, आप जो पढ़ाई करोगे वो भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एलएमएस होता है उनका, उसके थ्रू आप पढ़ाई करोगे। या फिर आपके जो कॉन्वोकेशंस हो गए, कॉन्वोकेशंस वैरी करते हैं, बस कभी कॉन्वोकेशन जो होता है वो ऑफलाइन होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं वो ऑनलाइन होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फीस जो है वो कब लगता है, यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना होता है, यहाँ पे आपका सारा एग्जाम, सारा प्रोसीजर सब कुछ ऑनलाइन होता है। ये होता है आपका ऑनलाइन एमबीए, ठीक है। अब वैसे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं जो कि जिनको की फीस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लाइक आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में अफोर्ड कर सकते हो फीस एमबीए के लिए 2 साल का, तो आप वैसे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6 से 8 घंटे अपनी यूनिवर्सिटी में जाके डेडिकेट कर सको, तो आप उस केस में भी इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थर्ड आते हैं हम डिस्टेंस एमबीए पे। डिस्टेंस एमबीए और ऑनलाइन एमबीए में बहुत लोगों को सिमिलैरिटी लगता है, बट इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है दोनों, बट हाँ एक ऐसा चीज़ है जो इसको बहुत मतलब एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, वो ये है कि ऑनलाइन एमबीए में आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो भी ऑनलाइन ही होते हैं। उनका अपना एक एप्लीकेशन होता है जिसपे आपको जाके ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। बट जो डिस्टेंस एमबीए होता है उस पर आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। यानी कि डिस्टेंस एमबीए में पढ़ाई तो आप ऑनलाइन करोगे, बट जो एग्जाम आप दोगे वो ऑफलाइन दोगे, ठीक है, ताकि आपको
जो उसमें सर्टिफिकेट मिलता है उसमें आपके मेंशन होता है कि आपने डिस्टेंस एमबीए किया है। डिस्टेंस एमबीए और ऑनलाइन एमबीए में बस इतना ही डिफरेंस है। ऑनलाइन में घर बैठ के एग्जाम दीजिए और डिस्टेंस में जाके एग्जाम दीजिए। जाके एग्जाम दीजिएगा तो बहुत लोग को ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं कुछ, जैसे कि अगर आपने क्लास 11-12 किया है तो 11-12 में फ्लाइंग होता है ना, जिसमें कि आप जाते नहीं हो स्कूल पे, बस आप पढ़ाई करते हो घर पे बट आप एग्जाम देने स्कूल जाते हो, राइट। तो बस उसी तरीके का डिस्टेंस एमबीए होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ाई आपको करनी है घर पे ही बट एग्जाम देने आपको जाना है, तो वो डिस्टेंस एमबीए हो गया। ऑनलाइन में आपको सब कुछ घर पे ही करना है, तो ये हो गया डिफरेंस। तो ये 3 डिफरेंट तरीके के हो गए। तो अब डिस्टेंस एमबीए वैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगेन जिनको थोड़ा फीस का प्रॉब्लम है, या फिर जिनको डिग्री में ऑनलाइन नहीं मेंशन चाहिए, कि मतलब बहुत ऐसे उन लोग का थिंकिंग होता है कि ऐसे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि सारा कुछ ऑनलाइन किया इसलिए ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस गेन नहीं किया और उतना वैलिडिटी नहीं है ऑनलाइन का। बट ऐसा कुछ नहीं है, यूजीसी ने गाइडलाइन लाके दे दिया है कि सारा वैलिडिटी है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम होता है तो वैसे आज स्टूडेंट्स डिस्टेंस एमबीए में एनरोल कर सकते हैं, या फिर फीस का प्रॉब्लम है तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, या फिर आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उस केस में भी आप कर सकते हो कि आप 5 दिन 6 दिन का टाइम लीजिए, एग्जाम के टाइम पे बस छुट्टी लीजिए और उसके अलावा आप अपना काम कीजिए, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, आप आराम से अपना जॉब कर सकते हो और बस एग्जाम का टाइम आपको जाके एग्जाम यूनिवर्सिटी में अपीयर हो जाना है। तो ये हो गया थर्ड टाइप। फोर्थ आ जाते हैं इसे डुअल एमबीए के ऊपर। डुअल एमबीए में क्या होता है, सारी चीजें सेम होती हैं। लाइक अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो उसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा बस वो आपको डुअल ऑफर किया जाएगा। लाइक आप 2 स्पेशलाइजेशन एक साथ ऑप्ट कर सकते हो एमबीए में, ठीक है। बीबीए में ये ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप 2 स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो, बट एमबीए में ये ऑप्शन नहीं होता है जनरली डुअल स्पेशलाइजेशन के अंदर। तो ये आपका ऑनलाइन में भी ऑप्शन होता है, ये ऑफलाइन में भी ऑप्शन होता है। अगर आप ऑनलाइन एमबीए भी करते हो वहां भी आपको डुअल स्पेशलाइजेशन का ऑफर है, अगर आप ऑफलाइन में करते हो तो वहां भी आपको डुअल स्पेशलाइजेशन का ऑफर है। तो वैसे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं जिनको कि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो आप ऑनलाइन एमबीए में डुअल स्पेशलाइजेशन या फिर डुअल एमबीए में एनरोल कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने 4th नंबर पे, जो कि है एग्जीक्यूटिव एमबीए। एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एमबीए में बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेसिकली इस कोर्स में एनरोल करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डेडिकेट कर पाए पूरा का पूरा टाइम, तो इस वजह से वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल रह सकते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए में एनरोल करते हैं। ओके, तो वो प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ इसमें जो आपकी फीस लगेगी वो भी आपकी कंपैरेटिवली 1 से 2 लाख में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जो कि 2 साल का ही कोर्स रहेगा और फीस आपका 1 से 2 लाख रुपए लगेगा। एंड साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ एग्जाम दे सकते हो, अपने हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हो, एग्जाम का शेड्यूलिंग कर सकते हो, वो सारा कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये होता है आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए में। और जो लास्ट टाइप ऑफ एमबीए प्रोग्राम होता है वो होता है पार्ट टाइम एमबीए। सो बेसिकली पार्ट टाइम एमबीए में क्या होता है, सेम होता है इसमें, बस ऑनलाइन नहीं होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप पढ़ भी सकते हो, साथ ही साथ आप अपने वर्क को भी कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक आपको अपने वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं होगा। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल तो आप काम भी कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें पढ़ाई भी कर सकते हो। एग्जाम का टाइम पे आपको बस जाके उसमें अपीयर हो जाना होता है, यानी कि पढ़ाई करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से ही पढ़ाई कर सकते हो और बस एग्जाम के टाइम पे आपको जाके अपीयर हो जाना है। तो ये आपका होता है बेसिकली पार्ट टाइम एमबीए। तो वैसे प्रोफेशनल्स इसमें एनरोल कर सकते हैं अगेन जिनको थोड़ा फीस का इशू है, अगर उनको 1 से 2 लाख के बीच में चाहिए तो आप उसमें जा सकते हो। देन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ गोइंग इनटू द यूनिवर्सिटी एंड स्टडिंग ओवर देयर, तो उस केस में भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि आखिर होता क्या है इन सब में डिफरेंस। तो ये बेसिकली उसका डिफरेंस है। 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के द्वारा, एंड यही उनमें डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन का कुछ क्राइटेरिया होता है, ऑनलाइन का कुछ होता है, पार्ट टाइम का कुछ होता है, फुल टाइम का कुछ होता है, एंड रेगुलर डुअल का कुछ होता है। तो ये सारे जो होते हैं इनके बेसिस में मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एंड वो कि आपको वीडियो जो है वो क्लियर हुआ होगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप लोग उसके लिए मेरे को कमेंट पे मेंशन कर सकते हो, आप लोग उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको दिख जाएगा, साथ ही साथ आप डीएम कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट में कर सकते हो, कांटेक्ट में आ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट गाइज। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको और भी ऐसी कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप लोग मेरे को प्लीज़ फॉलो करना, एंड फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।